नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन सिंह राणा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपना पहला वीडियो बना चुका हूं डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसमें मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वन ऑर्डर वन डिग्री का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन ऑफ वन ऑर्डर एंड वन डिग्री। अच्छा दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल सब लोगों के मन में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना मेन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू निकालना x के फॉर्म में। dy बाई डी एक्स होता है तो y की वैल्यू निकालना है x के फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वन ऑर्डर वन डिग्री को हम देखते हैं। तो वन ऑर्डर वन डिग्री में सबसे पहला जो केस होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो यदि उसका वन ऑर्डर और वन डिग्री है तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है कि नहीं। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है कि डी वाई में पूरा y मिल जाए और डी एक्स में पूरा x मिल जाए। यदि ऐसा संभव हो, क्योंकि कोई भी डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है वन ऑर्डर की, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उसमें सेपरेशन हो जाए वेरिएबल, यानी डी वाई में पूरा y पहुंच जाए, डी एक्स में पूरा x पहुंच जाए। यदि ऐसा हो जाए तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ का और ये हो जाता है आंसर। पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सेपरेशन संभव नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में कभी कभी क्या होता है सेपरेशन नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि कहीं ये लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q केवल x के फंक्शन होना चाहिए। जहाँ p और q केवल x के फंक्शन होना चाहिए। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके का यदि यह फॉर्म दिखाई दे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। y के फंक्शन नहीं होंगे p और q, केवल x के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा फॉर्म यदि दिखाई दे तो आप कहते हैं ये लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सा केस है, जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहा है, तब हमें देखना है कि कहीं ये फॉर्म तो नहीं है। इस तरीके का फॉर्म यदि दिखाई देता है तो ये लाइबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। वह यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, इसको सॉल्व करके यहाँ रख देते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तीसरा केस, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑर्डर वन डिग्री के है, उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहा है, वो ऐसी भी दिखाई नहीं दे रही है, तो हम देखते हैं कहीं वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दिखाई देगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पावर एन, वेयर एन इज़ नॉट इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों, यदि वो इस तरीके से हो तो ये तो लाइबनिज़ है, पर यदि q के साथ y भी आ गया हो, लेकिन y की पावर 1 नहीं होना चाहिए, 2 हो सकती 3, या y का फंक्शन हो जाए, q एक्चुअली x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन q में y भी आ गया है या y का फंक्शन आ गया है, तो इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। वापस से देखिए दोस्तों, यदि ये y नहीं है तो ये लाइबनिज़ है, लेकिन q में y भी आ गया तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो q में जो y का फंक्शन होता है
उससे हम उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। ओके, अब जब ये इस तरीके से बन जाती है तो जो यहाँ y का जो फंक्शन होता है p के साथ, उसको हम t ले लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ये वाली टर्म हमेशा बनती ही है, यहाँ पर देखिए ये बनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू 1/1 माइनस एन। ओके, तो y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो वो हम यहाँ रख देंगे 1 में, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो 1 बिकम्स 1 क्या बन जाती है, इसकी जगह ये रख देंगे डी टी अपॉन डी एक्स 1/1 माइनस एक प्लस पी, ये टी हो गया था, ये क्यू। अच्छा, इसे हम डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, 1 माइनस एन से हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी 1 माइनस एन टी इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। तो देखिए दोस्तों, ये बन गई है लाबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y ना हो कि t है, डी टी बाई डी एक्स, ये पूरा बन जाएगा कैपिटल पी टी, ये p बन जाएगा पी टी, और ये पूरा बन जाएगा q। अगेन डी टी बाई डी एक्स पी टी इज इक्वल टू क्यू, ये बन जाएगी लाबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो t में आएगा, और जब t में आएगा तो t के प्लेस पे हम y की पावर 1 माइनस एन वापस रख देंगे, तो इस तरीके से ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है कि किस तरीके से 1 ऑर्डर 1 डिग्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी मैंने 3 मेथड बताई है, अभी आगे और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है, वो मैं आप बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।